हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एवी फिस्टुला की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे एवी फिस्टुला के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। पहले हम बात करते हैं एवी फिस्टुला के क्या क्या एडवांटेज आते हैं। सबसे फर्स्ट आता है लॉन्गर लाइफ स्पैन। कैथेटर और एवी ग्राफ्ट की कंपेरिजन में एवी फिस्टुला की लाइफ लंबी होती है। हम देखते हैं कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके फिस्टुला को 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हो जाते हैं। सेकेंड है लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ग्राफ्ट और कैथेटर की कंपेरिजन में एवी फिस्टुला में इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम होते हैं। थर्ड है गुड फ्लड फ्लो। एवी फिस्टुला से इजीली हम 350 ml पर मिनट में मशीन को रन कर सकते हैं। फोर्थ है रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ क्लॉटिंग। एवी फिस्टुला में कैथेटर और ग्राफ्ट की कंपेरिजन में क्लॉट होने के चांस बहुत कम होते हैं। फिफ्थ है बायोकम्पेटेबिलिटी। एवी फिस्टुला हमारे बायोकम्पेटेबल होता है क्योंकि इसमें पेशेंट की खुद की वेन यूज होती है। सिक्स्थ है कॉस्ट इफेक्टिव ओवर लॉन्ग टर्म। अगर हम लंबे टाइम तक बात करें, जो एवी फिस्टुला की कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। सेवन्थ है ओवर मोर्टेलिटी एंड हॉस्पिटलाइजेशन। कैथेटर्स और एवी ग्राफ्ट की कंपेरिजन में एवी फिस्टुला वाले पेशेंट कम हॉस्पिटल एडमिट होते हैं और मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम होता है। अब हम बात करेंगे एवी फिस्टुला के डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे फर्स्ट आता है मैच्योरेशन, जिसमें कि टाइम पीरियड आता है। एवी फिस्टुला अगर किसी पेशेंट का हमें इमीडिएट डायलिसिस करना होता है तो हम एवी फिस्टुला से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एवी फिस्टुला को मैच्योर होने में 4 से 6 हफ्ता मिनिमम लगता है। सेकंड है फेलियर टू मैच्योर। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका एवी फिस्टुला मैच्योर ही नहीं हो पाता है। थर्ड है स्टील सिंड्रोम। कुछ पेशेंट में स्टील सिंड्रोम देखने को मिलता है, यानी कि फिस्टुला आर्म में फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिस्टुला आर्म में रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है। फोर्थ है एनेरिज्म फॉर्मेशन। कुछ पेशेंट के फिस्टुला में न्यू वेन्स डेवलप हो जाते हैं, जिसको एनेरिज्म बोलते हैं। फिफ्थ है ब्लीडिंग रिस्क ड्यू टू हाई फ्लूइड फ्लो। अगर कभी किसी पेशेंट का कुछ एक्सीडेंट या कुछ ऐसा होता है तो ब्लीडिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिक्स्थ है कॉस्मेटिक कंसर्न। बल्ज वेन्स के कारण पेशेंट्स को काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो जाता है, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स में। सेवन्थ है निडल पेन। चूँकि बार बार हर डायलिसिस में एवी फिस्टुला के निडल प्रिक होती है पेशेंट को, इससे वो पेन फील करते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलता हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।